कॉमर्स ले लिया या फिर कॉमर्स लेने की सोच, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने कॉमर्स ले तो लिया लेकिन आगे चलकर मुझे पछतावा हो, कहीं जो मेरे सीनियर्स है वो मुझे ये चीज बता रहे हैं कि भैया कॉमर्स ले तो रहा है लेकिन कॉमर्स में करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है और मैं कॉमर्स लेना तो चाहता हूं लेकिन लू कि नहीं लो। तो एक जो मिथ है कि कॉमर्स अगर कोई बंदा लेता है वो टॉप नॉच फील्ड नहीं जा सकता, कॉमर्स में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कॉमर्स ले लिया या फिर कॉमर्स लेने की सोचो, लेकिन दिमाग में ये घबराहट चल रहा है कि कॉमर्स ले तो लिया लेकिन क्या कॉमर्स लेना मेरे लिए एक सही डिसीजन था, क्या मैंने अपने साथ जस्टिफिकेशन किया है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने कॉमर्स ले तो लिया लेकिन आगे चलकर मुझे पछतावा हो कि भैया मैंने कॉमर्स क्यों चूज किया, उसके बदले में कोई और फील्ड कर लेता। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरे रिश्तेदार है, कहीं कुछ मेरे जो बड़े बूढ़े हैं, कहीं जो मेरे सीनियर्स है वो मुझे ये चीज बता रहे हैं कि भैया कॉमर्स ले तो रहा है लेकिन कॉमर्स में करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कॉमर्स में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कॉमर्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि दूसरे स्ट्रीम वाले भी कॉमर्स में आगे चलकर स्विच कर लेते हैं। ऐसी कई सारी जो चीजें है वो दिमाग में मेरे बैठ चुकी है जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है कि मैंने कॉमर्स ले तो लिया है लेकिन मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी और मैं कॉमर्स लेना तो चाहता हूं लेकिन लू कि नहीं लो। तो ये जो नहीं है आज आपकी इस वीडियो में क्या पार लगाने वाला हूं, कई सारे ऐसे जो मिथ्स है उनको मैं क्या धोने वाला हूं और साथ ही साथ आपको कॉमर्स लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए ये भी आप डिसाइड कर पाओगे मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। साथ ही साथ अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट होने वाले हो, 11th 12th आप कॉमर्स से करने वाले हो, तो आपके लिए ये चैनल है पेडिग्री कॉमर्स एकेडमी। अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भैया आगे आने वाले दिनों में कई सारे कंटेंट, कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए दोस्तों। तो प्लीज डू मेक श्योर कि आप क्या करो, आप इसको सब्सक्राइब करके जरूर कर लो और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर जरूर कर देना। अब सबसे पहली चीज कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, एक जो मिथ है कि कॉमर्स अगर कोई बंदा लेता है वो टॉप नॉच फील्ड नहीं जा सकता, वो टॉप नॉच पोजीशन नहीं एक्वायर कर सकता, ठीक है, वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर कर देना चाहता हूं, कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जो लाइफ ओरिएंटेड है, ठीक है, स्किल ओरिएंटेड है, जहां पर आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज नहीं दी जाती, आपको बेसिकली जिंदगी जीने का एक सरीका दिया जाता है, ठीक है। आप जिंदगी कैसे जी सकते हो, जिंदगी को कैसे मैनेज करके चलना है, अपनी स्टफ्स को कैसे मैनेज करके चलना है, अपनी चीजों को किस तरीके से मैनेज कैसे करके चलना है, ये सारी चीजें आप कॉमर्स में सीखते हैं, ठीक है। और जहां तक बात रही एम्प्लॉयमेंट की, जहां तक बात रही करियर अपॉर्चुनिटीज की, चलो मैं दिखाता हूं करियर अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है। सबसे पहली चीज जब करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करो तो सबसे पहले आता है आपका फील्ड चार्टेड अकाउंटेंट का। अब आप बोलेंगे सर ये चार्टेड अकाउंटेंट दिखा रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी दिखा रहे हो, ये फील्ड आप क्यों दिखा रहे हो? भैया मैं फील्ड इसलिए दिखा रहा हूं ना, मैं आपको बता देना चाहता हूं ये ऐसे फील्ड्स है कि अगर आप जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, जहां पे आपका रिलायंस हो गया, जहां पे एप्पल हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये जितने भी फील्ड्स होते हैं, ठीक है, दे आर टेक कंपनीज, ठीक है, ये सारी कंपनीज जितने में नाम लिया मैंने कुछ, वो उनमें से कुछ टेक कंपनीज है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं एस टेक कंपनी सिर्फ टेक से कंपनी नहीं चलती है, कंपनी में फाइनेंस मैनेज करना पड़ता है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, इंजीनियर्स प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन इंजीनियर्स प्रोडक्ट बनाते, लेकिन उस प्रोडक्ट को आपके प्रोडक्शन प्लेस से मार्केट प्लेस तक यानी कस्टमर तक लेके जाने वाला जो काम कौन करता मालूम है? वो कॉमर्स के बंदे होते हैं जो काम करते हैं, वो कॉमर्स की टेक्निक होती है जो वो काम करती है। अगर कोई चीज, कोई प्रोडक्ट आप तक पहुंच रहा है तो आप ये चीज ध्यान रख लेना कि उसमें कॉमर्स की स्किल्ड है, उसमें कॉमर्स का बंदा इन्वॉल्व है, उसमें मार्केटिंग का बंदा इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है? और साथ ही साथ ये जो फील्ड बता रहा हूं ना मैं, चार्टेड अकाउंटेंट, ये कंपनी सेक्रेटरी, ये कुछ ऐसे फील्ड है, ये ऐसे कुछ आपके प्रोफेशनल्स है, जितनी भी एमएनसीज होती है उनके लिए इन्हें हायर करना कंपल्शन होता है। इनके बिना कंपनी में चीजें नहीं वर्कआउट कर पाती है क्योंकि कंपनी को कई सारे लॉज कंप्लाई करने पड़ते, मतलब फॉलो करने पड़ते, कई सारे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते और उनके लिए इनका रहना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। और ये लॉ है कि चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हायर करना है, मतलब हायर करना है। ऐसे कैसे कह देते लोग कि भैया कॉमर्स में फील्ड नहीं है, कॉमर्स में करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं। देखो तो करके तो देखो। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूं, देखो एक जो चीज चलती है ना कि कॉमर्स में फील्ड नहीं है, कॉमर्स में स्कोप नहीं, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट रूप से चीजें बता देता हूं। सिर्फ कॉमर्स लेने से कभी भी आप कोई टॉप नॉच पोजीशन पे नहीं चले जाओगे, सिर्फ कॉमर्स लेने से आप किसी कंपनी के बहुत ही बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। मैं एक बहुत क्लियर चीजें कहता हूं, बहुत फैक्ट वाइज चीजें कहता हूं। देखो, कहने को मैंने कॉमर्स ले लिया, लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं उसमें मेहनत ही नहीं करूंगा, अगर मैं उसमें एफर्ट्स ही नहीं डालूंगा, उसमें जो जो चीजें रिक्वायर्ड अगर मैं वो चीज करूंगा ही नहीं, तो क्या आप मुझे बताओ क्या मैं अपने लाइफ में, अपने करियर में ग्रो कर सकता हूं? नहीं ग्रो कर सकता।
सेम चीज यहाँ पर भी आती है दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि ये वाले फील्ड में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो वाले फील्ड में अपॉर्चुनिटीज नहीं, हर एक फील्ड में अपने लेवल पे एक सही तरीके से अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बस चीज क्या आती है, अगर कोई बंदा उस पर्टिकुलर फील्ड में जा रहा है तो उसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना संघर्ष करना पड़ेगा। अगर वो मेहनत ही नहीं करेगा, संघर्ष ही नहीं करेगा, तो मैं आपकी जान के लिए बता दूं कि वो हमेशा यही कहेगा कि कॉमर्स में कोई फील्ड नहीं। जहां पर ये लोग कहते हैं कि भैया कि कॉमर्स में स्कोप नहीं होता, कॉमर्स में करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्स में कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है, कई सारे स्कोप है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कॉमर्स में रहकर, कॉमर्स सब्जेक्ट ऑफ करके उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया। समझ में आ गया। और कहीं ना मैं एक बात करूं कि आप कहीं पे भी हो, ठीक है, वेदर यू बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम, वेदर यू बिलोंग टू आर्ट्स स्ट्रीम, आप अपने रियल लाइफ में अगर मैं बात करूं, आप कहीं किसी ना किसी तरीके से कॉमर्स से जुड़ते हो। मैं एक चीज बहुत आपको क्लियर कर देता हूँ, समझ में आ गया। तो ऐसा कभी नहीं है कि करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, देखो करियर अपॉर्चुनिटी सब में है, ठीक है, बट आपको उसके हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आता है, जिसको हम लोग सीएमए कहते हैं। सीएफए का आपका कोर्स आता है, फिर बीकॉम और एमकॉम कोर्स आ जाता है, फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जो प्रोफेशनल डिग्री होती है, ठीक है। कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स को किस तरीके से मैनेज करना है। जैसे एचआर है, जैसे बीएमएस इन एचआर कर लेते हो, बीबीए इन एचआर कर लेते हो, तो बेसिकली जो एचआर डिपार्टमेंट को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से वर्कआउट किया जाता है, ये सारी चीजें आप इसमें सीखते हो। फिर आता है लॉ की डिग्री आती है, फिर एक एक्चुअरी कोर्स होता है, ठीक है, एक्चुअरी वर्ल्ड वाइड कोर्स है, ठीक है। तो एसीसी एक कोर्स होता है। तो ऐसे कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज जो आपके हाथों में है, ये तो मेरे कुछ चुनिंदा बोले, ऐसे और भी कई सारे जो आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है, यू नीड टू एक्सप्लोर इट, ठीक है। मार्केट में सिर्फ क्या लगता है, भैया कॉमर्स ले लिया, बीकॉम कर लो, एमकॉम कर लो, सीए कर लो, सीएस कर लो, नहीं, इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज हैं। आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपका इंटरेस्ट जागेगा, आप ये सारी चीजों के बारे में जानोगे। और ये ऐसे चीजें ना, इसके बिना कंपनी नहीं चल सकती, इसके बिना कंपनी नहीं चल सकती है। एक मैं चीज आपको क्लियर कर देता हूं। फिर अब मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो सब्जेक्ट्स कौन से। अब सब्जेक्ट्स को लेकर मैं आपको बहुत चीजें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली चीज आती है आपकी अकाउंटेंसी, जिसको हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी भी बोलते हैं, बुक कीपिंग भी बोलते हैं, अकाउंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हमें ये चीज सिखाई जाती है कि बेसिकली अगर एक बिजनेस, अगर एक धंधा है, ठीक है, उस बिजनेस में पैसे किस तरीके से आ रहे हैं, पैसे किस तरीके से जा रहे हैं, कितना कर्जा है, कितने असेट्स है, कितना हमें देना है, कितना हमें लेना है, ये सारी चीजों का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, ठीक है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजें हम अकाउंट्स में सीखते हैं। फिर आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें यह बताता है कि अगर एक बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, प्लानिंग कैसे की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे की जाती है, कैसे हमारे टीम के, हमारे बिजनेस के बाकी जो लोग होते हैं उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, उनसे कैसे काम करवा के लेना है, हमें कैसे काम करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें ओसीएम ये सब्जेक्ट में दिखाई देता है। साथ ही साथ एक प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस तक कैसे पहुंचाया जाए, ठीक है, क्या क्या चीजें जो प्रोडक्ट को सेफ सिक्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है जो हमें करनी चाहिए, ये भी चीजें हमें बताई जाती है। साथ ही साथ कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचे, इसके बारे में भी हम ओसीएम में ही सीखते हैं। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। ये हमें ये बताता है कि जो मार्केट में महंगाई बढ़ती है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट में महंगाई कम हो रही है, मतलब मंदी आ रही है, ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स के दाम गिर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट्स की डिमांड गिर रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, इकोनॉमी बढ़ रही है कि कम हो रही है, अगर बढ़ रही है तो और क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं जिसके वजह से इकोनॉमी और बूस्ट हो, देश को और तरक्की मिले, ठीक है। अगर इकोनॉमी गिर रही है तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाता है, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। फिर हमारा क्या आता है, हमें आता है एसपी और मैथ। जी हाँ, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शन होता है, वी हैव सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है मैथ्स, ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कंफ्यूज ये होंगे कि भैया मुझे मैथ्स लेना चाहिए कि मुझे एसपी लेना चाहिए। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स। आई मेक श्योर टू मेक द वीडियो फॉर यू, ठीक है। अब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसको कैलकुलेशन में उतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जिसको फॉर्मूलाज में उतना इंटरेस्ट नहीं है, दे कैन ऑप्ट फॉर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। हाँ, लेकिन अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको रेगुलेशंस में इंटरेस्ट है, आपके प्रोसेस में इंटरेस्ट है, तो ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत मजा आता है भाई, बहुत मजा आता है, ठीक है। मैथ्स भी है, मैथ्स में भी आप अच्छा खासा कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कैसे कॉमर्स यूनिक है। यूनिक कैसे कॉमर्स, देखो कॉमर्स इसलिए यूनिक है
ठीक है, कॉमर्स हमें ये बताता है कि पैसे कैसे मैनेज करने। सही बात है। और ये सारी जो चीजें ना, ये हमारे रियल लाइफ है। मैंने अभी मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, मैं बोला कॉमर्स सिर्फ पढ़ाता नहीं, कॉमर्स जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाता है, जहां पर हम बिजनेस में पैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहां पे पैसे दिए हैं, कहां पे पैसे नहीं दिए, बेसिकली हम पैसे कैसे मैनेज करें ये हमें बताता है। सेम चीज हमारे रियल लाइफ में भी, हमारे जो खुद के पैसे होते हैं उन्हें हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, उन्हें हमें कैसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें कॉमर्स सिखाता है। साथ ही साथ हमें बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सिखाता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है, ये सारी चीजें हमें कॉमर्स सिखाता है। ठीक है, और यही चीज हमें जिंदगी में भी इंप्लीमेंट होती है भाई, कि भैया जिंदगी में क्या चीज करूं तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्या चीज करूं तो मेरे लिए लॉस होगा, ऐसे क्या चीज करूं जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में मेरी और भी ज्यादा क्या हो, ग्रोथ हो। ठीक है, फिर आता है हाउ द गवर्नमेंट बजट अफेक्टिंग अस। साथ ही साथ आपने सुना होगा ना, गवर्नमेंट बजट बनाती है, गवर्नमेंट बजट अनाउंस कर रही है, तो जो बजट है वो कैसे एक इंडिविजुअल लेवल पे हमें इफेक्ट करता है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस है, हम बेयर करेंगे या फिर एंजॉय करेंगे, ये सारी चीजें समझने में कॉमर्स हेल्प करता है। साथ ही साथ हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, मैं आपको बता रहा हूं कि देखो आज के डेट में सिर्फ अगर आप एक कमाई लेके चलोगे तो नहीं होना, लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम है उसी में खुश होकर नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव मल्टीपल सोर्सेज। अब मल्टीपल सोर्स मतलब पैसे कैसे कमाना है, ये चीज कौन बताता है, ये चीज हमें कॉमर्स सिखाता है। कि मतलब एक तरीके से, एक तरीका छोड़ के हमें और कहीं से, मतलब एक जगह फुल टाइम जॉब करके बाकी जगह पार्ट टाइम टाइम देकर भी हम कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये हमें कॉमर्स सिखाता है भाई। अब कॉमर्स को लेकर मिथ जो चलता है कि कॉमर्स एक वीक स्टूडेंट के लिए होता है, अरे नहीं भाई, कॉमर्स वीक स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, नहीं मैटर करता। अगर आप एक वीक स्टूडेंट है, यू कैन गो फॉर कॉमर्स। अगर आप एक अच्छे खासे होशियार स्टूडेंट है तो आप भी कॉमर्स ले सकते हो। अब चीज ये आती है कि सर मेजोरिटी केसेस मैंने देखे कि कॉमर्स जो होता है वो वीक स्टूडेंट ही लेता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो आपके दिमाग में बैठाया गया है कि कॉमर्स वीक स्टूडेंट्स के लिए। इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज्यादा शार्प है, जो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो कॉमर्स नहीं ले सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स है मेरे बैच में ही, जो ऑफलाइन बैच में, जिन्होंने अपने 10th स्टैंडर्ड 90 स्कोर किया, 88 स्कोर किया, 89 स्कोर किया, लेकिन 93 स्कोर किया, लेकिन आगे चलकर उन्होंने साइंस के बजाय कॉमर्स चूज किया है। ठीक है, और उन्होंने अपने 12th बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा खासा स्कोर किया। सिर्फ ऐसे ही नहीं, समझ में आ रहा है। और मैं आने वाले दिनों में आपको उनसे मिलवाऊंगा भी, उनकी आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा, उनके इंटरव्यूज भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है, ये कभी मत सोचना कि कॉमर्स इज जस्ट फॉर द वीक स्टूडेंट्स या फिर वीकर स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स में तो आप ले सकते हो। तो अगर आप एक, ये नहीं मैटर करता अगर आपका 40-45% आ रहा है तो आप साइंस नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप जा सकते हो साइंस के लिए। और ऑफलाइन में भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 40-45 स्कोर किया था। ठीक है, ऑफलाइन में हमारे 11th में बच्चे आते हैं एडमिशन लेने जिन्होंने 40 स्कोर किया, 50 स्कोर किया, बट दे गो टू ऑप्ट फॉर साइंस। और हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो 11th में आते हैं जिन्होंने अपने 10th में 85, 86, 87 स्कोर किया और वो कॉमर्स ऑप्ट करते। तो ये कोई नहीं है कि कॉमर्स इज जस्ट फॉर द वीकर स्टूडेंट। फिर आता है यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन मैथ्स। ना ना ना, यू डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट इन मैथ्स। ठीक है, ये एक मिथ है कि कॉमर्स ले रहे हो तो आपको मैथ्स बहुत अच्छी आनी चाहिए। नहीं, बेसिक कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग फॉर कॉमर्स विद मैथ्स, अगर कॉमर्स विद मैथ्स जा रहे हो तो वहां पे आपको मैथ्स की कैलकुलेशन होती है, लेकिन विदाउट मैथ्स जा रहे हो यू डोंट नीड टू हैव अ मेजर कैलकुलेशन टेक्निक्स, या फिर आपको बहुत हार्डकोर कैलकुलेशन आनी चाहिए तभी आप कॉमर्स कर सकते हो। अकाउंट कैसे नहीं, आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब जो बेसिक कैलकुलेशन होनी चाहिए वो आनी चाहिए। अगर वो आपको आती है तो आप आराम से कर सकते हो। फिर कॉमर्स हैज अ फ्यूअर करियर अपॉर्चुनिटीज, ये तो मैंने सबसे पहले क्लियर कर दिया कि कॉमर्स इज नॉट विद द लिमिटेड ऑप्शंस। ठीक है, कॉमर्स हैज अ डाइवर्स फील्ड। हाँ, एक चीज है कि अभी तक एक्सप्लोर करना बाकी है, लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि भैया कॉमर्स से क्या क्या चीजें की जाती, इसलिए बोला जाता है कॉमर्स हैज अ लिमिटेड फील्ड, कॉमर्स हैज अ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। ना, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर, ऐसा नहीं है। कॉमर्स में बहुत सारी फील्ड्स है, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि कुछ लिमिटेड कोर्स चलते हैं, लिमिटेड कोर्स चलते हैं उसी में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, जो लोअर ग्लोबल लेवल पे भी कोर्सेज है जो एक्सप्लोर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोड़ दो दिमाग से, करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नेक्स्ट, क्यों ले कॉमर्स, कॉमर्स क्यों लेना चाहिए? हाँ, एक चीज है, कॉमर्स कम मार्क्स आ गए इसलिए लेना चाहिए? नहीं, कॉमर्स में कम मार्क्स है इसलिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है, इट डजंट मैटर कि आपका ज्यादा मार्क्स आ रहा है कि कम मार्क्स आ रहा है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो आगे चलकर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है, आगे चलकर अपना धंधा बनाना चाहता है,
मालिक बनना चाहता है, बॉस बनना चाहता है, यू नीड टू हैव कॉमर्स। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको अपना जो करियर है, अपनी जो लाइफ है वो फाइनेंस में, मैनेजमेंट है या फिर मार्केटिंग में होना चाहता है, तो भैया कॉमर्स है, ठीक है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो, ठीक है, जिसे क्या करना है, जिसे एक्सप्लोर करना है, अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना है, तो आपको क्या करना है, आपको कॉमर्स लेना चाहिए। कॉमर्स एज ऑफ यूर करियर ऑप्शंस, ना ये एरर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, एक एक चीज मैंने बता दिया, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि भैया मुझे कॉमर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि लोग कहते हैं ना कि साइंस ले लो या फिर कॉमर्स ले लो या फिर आर्ट्स ले लो। मैं एक चीज आपको बता दूं कि सारे स्ट्रीम्स इक्वली इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। इट डजेंट मैटर कि आप साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, आर्ट्स ले रहे हो, वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। आपका विल कहाँ पे, ठीक है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, आप अपने दिल की सुनो कि आपको क्या करना चाहिए। आपको साइंस लेना है, आपका इंटरेस्ट साइंस में है, यू कैन गो फॉर साइंस। आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में, यू कैन गो फॉर कॉमर्स। आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में, आप आर्ट्स के लिए जाओ, दूसरे की मत समझ में आ गया। हाँ, लेकिन एक चीज इवैल्यूएट करके चलो कि दूसरे के कहने पे मत जाओ, खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करो कि मेरा कोर ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे ले तो XYZ फील्ड ले लेते हैं, लेकिन फिर उनको 11th में रियलाइज होता है नहीं ये फील्ड मेरे लिए बना ही नहीं है, ठीक है, ये फील्ड मेरे लिए है ही नहीं, और फिर वो क्या कर लेते हैं, वो स्विच करने जाते हैं। मैं ये चीज नहीं कहूंगा, आप भी थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा सोच समझ लो, फिर उसके बाद क्या करो, डिसीजन लो कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना, ठीक है। होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।